नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे चैनल पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर की सभी सेमेस्टर की तैयारी करवाई जाती है। तो आज हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA 5th सेमेस्टर विषय इतिहास का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, भारत में राष्ट्रवाद, पेपर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद, इंग्लिश में नेशनलिज्म इन इंडिया। पेपर कोड आप लोगों को इस बार देना है HIS 301। इससे संबंधित मैंने सिलेबस पूरा पाठ्यक्रम बता दिया है। आप लोग जाकर, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख सकते हैं। उस सिलेबस को अच्छे से समझिए। और आज हम लोग परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और तैयारी अभी से शुरू कर दें। और मैं बता दूं कि अगर आप सिर्फ किसी परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हो, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, उसमें भी अगर आप लोगों ने इतिहास विषय का सिलेबस देखा होगा तो यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में, उसमें भी कंपटीशन में भी बनते हैं। तो आप लोग कंपटीशन के थ्रू इसको देखिए और अपने सेमेस्टर के लिए भी इसको तैयार कीजिए ताकि आपकी परीक्षा में एक भी प्रश्न न छूटे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न मैंने रखा है, 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो वह कहा था VD सावरकर ने। उनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर है। दूसरा प्रश्न मैंने रखा है, 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसने कहा कि यह न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? यह RC मजूमदार ने कहा था। इनका पूरा नाम रमेश चंद्र मजूमदार है। तीसरा प्रश्न मैंने रखा है, 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है? तो बेंजामिन डिज़रायली ने। चौथा प्रश्न मैंने रखा है, 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसने सैनिक विद्रोह कहा था? तो सर जॉन सीले ने। पांचवा प्रश्न मैंने रखा है, 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसने सभ्यता एवं बर्बरता के बीच संघर्ष अथवा यह विद्रोह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था कहा था? तो यह TR होम्स महोदय ने कहा था। छठवां प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसने कहा था कि यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते? तो यह कथन था जॉन लॉरेंस का। सातवां प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पामर्स्टन था। आठवां प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें। अच्छे प्रश्न हैं जो आपकी कंपटीशन की परीक्षा में और आपके सेमेस्टर की परीक्षा में मदद करेंगे। नौवां प्रश्न मैंने रखा है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी यानी कि चपाती। 10वां प्रश्न मैंने रखा है, किसने कहा था कि 1857 ईस्वी का प्रारंभ तो विद्रोह के रूप में हुआ लेकिन अंत तक वह राष्ट्रीय विद्रोह का स्वरूप ले चुका था? तो यह SN सेन ने कहा था। इनका पूरा नाम पूछता है तो सुरेंद्र नाथ सेन होगा। 11 नंबर प्रश्न है जो हर बार आपकी कंपटीशन की परीक्षा में और सेमेस्टर की परीक्षा में पूछा जाता है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह की शुरुआत किस छावनी से हुई थी? तो मेरठ छावनी से। और कब? तो 10 मई 1857 ईस्वी में। 12 नंबर प्रश्न है, मेरठ के 20 NI के सैनिक दिल्ली कब पहुँचे? तो 11 मई 1857 ईस्वी को। 13 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या क्या थे? तो पाश्चात्य शिक्षा, मध्यम वर्ग का उदय, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, प्रेस समाचार पत्र की भूमिका, ब्रिटिश शासन की शोषणकारी नीति। 14 नंबर प्रश्न है, बंग भाषा प्रकाशन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वह 1836 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा। 15 नंबर प्रश्न है, किसे भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था माना जाता है? तो लैंड होल्डर्स समिति। इसे भूमिपतियों की सभा या जमींदारी समाज भी कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न घुमा फिरा के पूछ सकता है कि जमींदारी समाज भारत की कैसी संस्था मानी जाती है? तो अब प्रथम राजनीतिक संस्था मानी जाती है।
16 नंबर प्रश्न है बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन की स्थापना कब, कहाँ और किसके प्रयासों से हुई थी? तो 1843 ईस्वी में कोलकाता में द्वारकानाथ टैगोर के सहायता से या प्रयासों से हुई थी बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन की स्थापना। 17 नंबर प्रश्न है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब, कहाँ और किसके द्वारा हुई थी? तो 1866 ईस्वी में लंदन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। 18 नंबर प्रश्न है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने, कब और कहाँ की थी? तो 26 जुलाई 1876 ईस्वी में कोलकाता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। 19 नंबर प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो वह 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में गोकुलनाथ तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। 20 नंबर प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम। 21 नंबर प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्व नाम क्या था? तो इंडियन नेशनल यूनियन यानी कि भारतीय राष्ट्रीय संघ। 22 नंबर प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1884 ईस्वी में। और 23 नंबर प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? तो वह दादा भाई नौरोजी ने। 24 नंबर प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वह व्योमकेश चंद्र बनर्जी थे। 25 नंबर प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। और आप सभी को पता है कि जब 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय गवर्नर जनरल या वायसराय वो लॉर्ड डफरिन थे। 26 नंबर प्रश्न मैंने रखा है कांग्रेस के तड़ित चालक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। 27 नंबर प्रश्न है कांग्रेस के संबंध में कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं किसने कहा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। 28 नंबर प्रश्न है कांग्रेस से संबंधित है, उसकी स्थापना से संबंधित है कि यदि वर्ष में एक बार हम मेढक की तरह टहराएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, यह किसने कहा था? तो यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। आगे देखते हैं 29 नंबर प्रश्न है कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है, यह किसने कहा था? तो लॉर्ड डफरिन ने। 30 नंबर प्रश्न है कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, यह किसने कहा था? तो यह लॉर्ड कर्जन ने कहा था। 31 नंबर प्रश्न है कांग्रेस के प्रति लॉर्ड कर्जन की क्या नीति थी? तो कांग्रेस के प्रति लॉर्ड कर्जन की नीति थी इसका अस्तित्व समाप्त करना। कांग्रेस के प्रति जो लॉर्ड कर्जन चाहता था वह चाहता था कि कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त हो जाए। 32 नंबर प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वह श्रीमती सरोजनी नायडू थी। 33 नंबर प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। 34 नंबर प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। 35 नंबर प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो थे वह जॉर्ज यूल थे। 36 नंबर प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। 37 नंबर प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने। और आपसे प्रश्न ऐसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी में। 38 नंबर प्रश्न है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो यह प्रसिद्ध कथन बाल गंगाधर तिलक का था। 39 नंबर प्रश्न है भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 1887 ईस्वी में। 40 नंबर प्रश्न है धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? तो धन के निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था।